नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल ट्वीट में। आज मैं आप लोगों के लिए ऑफिशियल लेटर डीए इंक्रीमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से जारी किया गया है वो लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ऑफिस मेमोरेंडम नॉर्थ ब्लॉक डेटेड 12th March 2024, subject revision of rates of dearness allowance to central government employee effective from 1/1/2024. The undersigned is directed to refer to this department's office memorandum number 14/2023 dated 20th October 23 on the subject mentioned above, and to say that the President is pleased to decide that the rates of dearness allowance payable to central government employees shall be enhanced from 46% to 50% of the basic pay with effect from 1st January 2024। इसमें यह कहा गया है कि 1 जनवरी 2024 से डीए 46% से 50% प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा लागू कर दिया गया है। दूसरे नंबर के पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। द टर्म बेसिक पे इन द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर मीन्स द पे ड्रॉन इन द प्रिस्क्राइब्ड लेवल इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7th CPC रिकमेंडेशंस एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट बट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर टाइप ऑफ पे लाइक स्पेशल पे। दूसरे नंबर पॉइंट में कहा गया है कि 7th CPC में जो पे लेवल हम लोग के लिए डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग बेसिक पे ये डियरनेस अलाउंस देना है, किसी अन्य स्पेशल पे को उसमें बेसिक में ऐड नहीं किया जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग। द डियरनेस अलाउंस विल कंटिन्यू टू बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन एंड विल नॉट बी ट्रीटेड एज पे विद इन द एम्बिट। चौथा नंबर का पॉइंट है द पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डियरनेस अलाउंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन ऑफ 50 पैसे and above may be rounded to the next higher rupees and the fraction of less than 50 पैसे may be ignored। इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी के डीए कैलकुलेशन में 50% से ज़्यादा 50 पैसे से ज़्यादा का अमाउंट आता है तो उसे अगले कंप्लीट होल नंबर में राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, और 50 पैसे से कम का आता है तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। पाँचवा नंबर का पॉइंट है द पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ डियरनेस अलाउंस शैल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिस्बर्समेंट ऑफ द सैलरी ऑफ मार्च 2024। इसमें कहा गया है कि डियरनेस अलाउंस का जो एरियर होगा जो 1 जनवरी से हम लोग को मिलेगा, जैसा कि अभी मार्च का मंथ चल रहा है, 2 मंथ का एरियर मिलना है, लेकिन वो मार्च के सैलरी से पहले आपको नहीं मिलेगा, मार्च के सैलरी के साथ मिलेगा या उसके बाद मिलेगा। अगला नंबर का पॉइंट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। These orders shall also apply to the civilian employees paid from the defense services estimates, and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the defense services estimates in respect of armed forces personnel and railway employees. Separate orders will be issued by the Ministry of Defense and Ministry of Railways respectively। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि ये सबों के लिए, सिविलियन एम्प्लॉय के लिए भी, डिफेंस सर्विसेज के लिए भी है और रेलवे के एम्प्लॉय के लिए भी है, लेकिन उनके डिपार्टमेंट के द्वारा ये सेपरेट ऑर्डर भी डीए एक्सपेंडिचर बढ़ने का जारी किया जाएगा इन ड्यू कोर्स। 7th नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं। इन सो फार एज द पर्सन सर्विंग इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट आर कंसर्न, दीज ऑर्डर्स आर इश्यूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एज मैंडेट अंडर आर्टिकल 145(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया है कि ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो भी कंसर्न है इनके लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के, उनके अंडर जो आर्टिकल आता है उस कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको लेके इसमें ऑर्डर जारी किया गया है। आप देख सकते हैं साइन डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राम गोपाल, इसकी कॉपी और